हाय स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। तो आज एक नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं तुम्हारा मिसयूज ऑफ प्रपोजिशन में। और आज का जो कंसेप्ट होगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो आज के कंसेप्ट से जैसे एसएससी हो गया या बैंक एग्जाम्स वगैरह हो गए, तो उनमें काफ़ी एरर्स पूछी गई है। तो आज के कंसेप्ट की हम बात करते हैं, तो आज का कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे मैं आज के कंसेप्ट की बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में होता है क्या है हमारे पास में, जैसे हमारे पास में कंसेप्ट फर्स्ट की बात करता हूँ। जैसे हमारे पास में आंसर होता है, क्या आता है तुम्हारा आंसर। अगर जैसे मैं आंसर की बात करूं तो आंसर अपने आप में ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। और जो आंसर होता है ये अपने आप में किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी वर्ब की तरह। यानी जो आंसर अपने आप में ये नाउन भी होता है और आंसर अपने आप में क्या होती है, वर्ब भी होती है। क्या होती है, वर्ब। लेकिन जब आंसर नाउन की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, नाउन की तरह फंक्शन करे, तो इसके साथ में जो प्रपोजिशन का यूज होता है वो टू का यूज होता है। किसका यूज होता है, टू का। अगर आंसर नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ में ये कौन सी प्रपोजिशन लेता है, टू प्रपोजिशन लेता है। लेकिन अगर आंसर कहीं पे वर्ब की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, वर्ब की तरह, यानी आंसर अगर वर्ब की तरह फंक्शन करता है तो इसके बाद में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, यानी नो प्रपोजिशन। तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट निकल के आया कि अगर आंसर क्या है तुम्हारा, नाउन है, तो इसके साथ में टू प्रपोजिशन का यूज होता है। और अगर आंसर अपने आप में क्या होता है, वर्ब होती है, तो इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, देयर कैन नॉट बी एन आंसर टू एवरी क्वेश्चन। तो पहला वाला एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल है कि देयर कैन नॉट बी एन आंसर, यानी यह एक आंसर नहीं हो सकता टू एवरी क्वेश्चन, यानी एवरी क्वेश्चन का। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो कैन यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बी यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब हमें पता है कि एन यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। और जो आर्टिकल होता है वो अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। ये तो मैंने कई बार बताया है कि अगर कहीं पे तुम्हारा आर्टिकल आए, क्या है आपका, आर्टिकल आए, तो आर्टिकल्स होते हैं ये अपने बाद में क्या फॉलो करते हैं, हमेशा नाउन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, नाउन। तो यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के बाद यहाँ पे ये आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। क्योंकि यहाँ पे किसके बाद में आ रहा है, यहाँ पे यानी आर्टिकल के बाद आ रहा है, क्योंकि एन आर्टिकल हो गया और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। और मैंने क्या बताया था, आंसर जब नाउन की तरफ फंक्शन करे, किसकी तरफ फंक्शन करे, नाउन की तरफ फंक्शन करे, तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेगी, टू फॉलो करेगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर के साथ में यहाँ पे टू क्या है, यहाँ पे ये राइट है। और टू के तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा हो गया, यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, क्योंकि आंसर नाउन है और नाउन होगा तो ये अपने बाद टू प्रेप फॉलो करेगी। तो टू यहाँ पे क्या हो गई, ये प्रपोजिशन हो गई, प्रेप हो गई। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पे, यू मस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगर जैसे मैं बात करूँ सेकंड वाले सेंटेंस में, यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मस्ट यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अब आंसर क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपने बाद क्या फॉलो करती है, इस चीज़ को माइंड में रखना कि हेल्पिंग वर्ब अपने बाद क्या फॉलो करेगी, मेन वर्ब। क्या फॉलो करेगी, मेन वर्ब। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्या हो गई, वर्ब। और मैंने क्या बताया था, जब आंसर वर्ब की तरह फंक्शन करे तो इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा, इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगर आंसर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब अपने बाद मेन वर्ब फॉलो करेगी, और जब आंसर मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है तो इसके साथ में कोई भी प्रेप का यूज नहीं होगा, नो प्रेप। यानी इस केस में जो आंसर फॉलो करेगी वो हमेशा क्या फॉलो करेगी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो करेगी। यानी जो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा वो किसके बाद में आएगा, मेन वर्ब के बाद। किसके बाद में आएगा, मेन वर्ब के बाद में। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, जैसे ये एसएससी या बैंक वगैरह एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आंसर पे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, द स्टूडेंट आंसर्ड टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय
द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। तो स्टूडेंट ने आंसर दिए क्वेश्चनों के जो आस्क्ड पूछे गए थे इंस्पेक्टर के द्वारा स्कूल में। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ईडी हो गई, तो यहाँ पे क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो आंसर यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। और जब आंसर वर्ब की तरह फंक्शन करे तो इसके साथ में टू प्रेप का यूज नहीं होगा। किसके यूज नहीं होगा, टू प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव ऑफ टू करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में, क्योंकि आंसर वर्ब है, और जब वर्ब की तरह आंसर फंक्शन करे तो ये अपने बात कोई भी प्रेप फॉलो नहीं करेगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में, द एक्यूड रिफ्यूज, यानी एक्यूड ने रिफ्यूज किया टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। तो जो आरोपी था उसने मना किया आंसर देने का पुलिसमैन को ऑन द ड्यूटी पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एक्यूट हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एक्यूट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन टू, और मैंने क्या बताया था, टू के बाद आती रही है वो यहाँ पे क्या रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू हो गया, और टू के बाद आंसर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने क्या बताया था, जब आंसर वर्ब की तरह फंक्शन करे, यानी आंसर वर्ब की तरह फंक्शन करे, तो इसके साथ में टू प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मैं टू को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। तो आंसर वर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो इसके बाद में टू प्रेप का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। ऐसे में आता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट नंबर सेकंड पे। और यहाँ पे जैसे हमारे पास में क्या होता है, वर्ड होता है अटैक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे भी काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में एरर पूछी गई है। तो जैसे मैं अटैक की बात कर दूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, अटैक। अटैक अपने आप में ये नाउन की तरह भी फंक्शन करता है अटैक, और अटैक अपने आप में किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी वर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है। यानी जो अटैक होता है वो अपने आप में नाउन की तरह भी फंक्शन करता है, और अटैक अपने आप में किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी वर्ब की तरह। अगर अटैक नाउन की तरह फंक्शन करे तो टू टेक एनी प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस। अगर अटैक नाउन की तरह फंक्शन करता है, ये कोई भी प्रपोजिशन ले सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस। वो किस पर डिपेंड करती है, यानी सेंस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अटैक की बात करूँ, अगर अटैक वर्ब की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, वर्ब की तरह फंक्शन करे, तो नो टेक एनी प्रपोजिशन, तो इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। अगर अटैक वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है तो ये कोई भी प्रेप फॉलो नहीं करता, यानी कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता है, यानी नो टेक एनी प्रपोजिशन, यानी कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन अगर अटैक नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है तो ये कोई भी प्रपोजिशन ले सकता है, वो उसके सेंस पर डिपेंड करती है। जैसे मैं पहले एग्जांपल्स पे आता हूँ, यहाँ पे ही वॉज किल्ड इन एन अटैक ऑन अ चेक पॉइंट। तो मैं बात करूँ यहाँ पे ही वॉज किल्ड, उसे मारा, उस पर मारा गया इन अटैक, जो एक अटैक हुआ था किस पे, चेक पॉइंट पे। तो अगर मैं बात करूँ, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, है वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और किल्ड यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये पैसिव फॉर्म है। इन यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई, और एन यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और अभी मैंने क्या बताया था कि जो आर्टिकल होता है, क्या होता है अपने आप में, जो आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी नाउन फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, नाउन। तो अब हमें पता चलेगा कि अटैक यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल के बाद यहाँ पे जो अटैक है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन की तरह। और जब अटैक नाउन की तरह फंक्शन करे तो ये मैंने क्या बताया था, टू टेक एनी प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑन यहाँ पे क्या है, ये राइट है। क्या है यहाँ पे, ये राइट है। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है, क्योंकि अटैक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, और जब नाउन की तरह फंक्शन करे तो इसके बाद में प्रपोजिशन का यूज हो सकता है। ऐसे अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस की बात करूँ, यहाँ पे द किंग लॉन्च्ड एन अटैक ऑन हिज एनिमी। तो अगर मैं बात करूं, किंग यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लॉन्च्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई यहाँ पे। अब एन यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और जब आर्टिकल हो गया तो अब अटैक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और जब मैंने क्या बताया था, अटैक नाउन की तरफ फंक्शन करे तो इसके बाद में प्रपोजिशन का यूज हो सकता है, यानी द किंग ने लॉन्च किया एक अटैक किस पे, अपने
एनिमी पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है, क्योंकि अटैक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, और जब नाउन की तरह फंक्शन करता है तो इसके साथ में प्रेप का यूज हो जाता है। लेकिन अगर मैं थर्ड वाले सेंटेंस की बात करूँ, यहाँ पे द किंग अटैक्ड ऑन हिज एनिमी, तो अब हमें पता चले किंग यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अटैक यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है, अटैक में ईडी होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, ये वर्ब हो गई तुम्हारी। और जब अटैक वर्ब की तरह फंक्शन करे तो इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, नो टेक एनी प्रपोजिशन, यानी कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, द किंग अटैक्ड हिज एनिमी, जो किंग ने अटैक्ड किया किस पे, अपने एनिमी पे। तो इसलिए यहाँ पे अटैक्ड के बाद ऑन का यूज नहीं होगा, यानी अटैक फॉलो करेगा, वो क्या फॉलो करेगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या फॉलो करेगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया, वो कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है यहाँ पे, ये करेक्ट। अब जैसे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूँ, तो मैंने बोला वाइल शी वॉज रिटर्निंग होम, यानी जब वो क्या कर रहा था, रिटर्निंग कर रहा था होम पे, अ गून, यानी एक गून ने क्या किया, अटैक्ड किया ऑन हर विद डैगर, यानी विद डैगर्स, यानी डैगर के साथ में। तो जब वो क्या कर रहा था, रिटर्निंग कर रहा था हमसे, तो एक गून, यानी एक गून ने क्या किया, अटैक्ड किया ऑन हर, यानी उस पे विद डैगर्स, यानी डैगर्स के साथ, यानी डैगर्स के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो गून यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और अटैक्ड यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। और जब मैंने क्या बताया था, अटैक्ड वर्ब की तरह फंक्शन करे तो इसके साथ में कोई भी प्रेप का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक इस जगह पे क्या फॉलो करेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो करेगी। तो इसलिए अटैक्ड यहाँ पे वर्ब और वर्ब की तरफ फंक्शन करे अटैक, तो इसके साथ में कोई भी प्रेप का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।